काइमेरा जो है ये कनेक्टिव लिंक है, क्योंकि इसके पास बोनी फिश का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है, एनएस है और ओपरकुलम है। और मैं लगाऊंगी यहां से, मैं इधर से कम करूंगी। तो काइमेरा फिश जो है इसके पास बोनी फिश के कैरेक्टरिस्टिक है एनएस और ओपरकुलम, और सब कुछ कार्टिज फिश के कैरेक्टरिस्टिक है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म दो ग्रुप के कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा है, कार्टिज फिश के भी शो कर रहा है, बोनी फिश के भी। तो दोनों के बीच में कैरेक्टर लिंक होगा, कार्टिज फिश और बोनी फिश के। और इसको कौन सी क्लास में रखोगे, कौन सी सब क्लास में रखोगे, इस सब क्लास में होलोसिफेली में रखेंगे, होलोसिफेली में रखेंगे। इसको रेड फिश भी बोलते हैं, इसको रैबिट फिश बोलते हैं, रेड फिश भी बोलते हैं, रैबिट फिश भी बोलते हैं, सी घोस्ट भी बोलते हैं, समुद्र में भूत भी बोलते हैं। तो इसको ऐसा बोलते हैं। अच्छा, अब आओ कॉन्डिक्टिसिस में दो सब क्लास थी, सिलर्ची और होलोसिफेली। सिलर्ची जो है इसकी दो ऑर्डर है, दो ऑर्डर है, प्लूरोट्रिमेटा और हाइपोट्रिमेटा। दो ऑर्डर हैं किसके, सिलर्ची जो क्लास है इसके दो ऑर्डर है, प्लूरोट्रिमेटा और हाइपोट्रिमेटा। प्लूरो का मतलब साइड में, गिल्स स्लिट साइड में है तो प्लूरोट्रिमेटा, और गिल्स नीचे खुले तो हाइपोट्रिमेटा। अगर गिल्स वेंट्रल साइड में खुले तो बोलो हाइपोट्रिमेटा, गिल्स लेटरल साइड में खुले तो बोलो प्लूरोट्रिमेटा। गिल्स खुलेंगे लेटरल साइड में प्लूरोट्रिमेटा, गिल्स खुलेंगे नीचे की तरफ, कहां खुलेंगे इसमें प्लूरोट्रिमेटा है, गिल्स ओपन इन लेटरल साइड, साइड में गिल खुले तो बोलो प्लूरोट्रिमेटा, और गिल्स खुलती है वेंट्रल साइड में, गिल्स वेंट्रल साइड में खुले तो बोलो हाइपोट्रिमेटा, और गिल्स लेटरल साइड में खुले तो बोलो प्लूरोट्रिमेटा। तो बताओ प्लूरोट्रिमेटा में कौन कौन सी आएगी, अब बोलेंगे जाइगेमा और डॉगफिश, ये दोनों प्लूरोट्रिमेटा मानेंगे, और बाकी जितनी भी फिश लिख दी वो सारी हाइपोट्रिमेटा मानेंगे। इन सब में गिल्स वेंट्रल साइड में, इन दो में गिल्स लेटरल साइड में। ये प्लूरोट्रिमेटा है, ये हाइपोट्रिमेटा है। हाइपो मतलब नीचे, ट्रिमा मतलब छेद, गिल्स का छेद नीचे है, इसमें साइड में छेद है गिल्स का। और जाइगेमा जो फिश होती है इसका सिर हथौड़े जैसा होता है, जाइगेमा फिश होती है इसका सिर जो है ऐसे होता है, ऐसे, और ये आई भी होती है। ये फिश है, इस फिश में हथौड़े जैसा, हैमर जैसा हेड है, और हेड के ऊपर जो लोब है इनके ऊपर आंख भी है, जो तेल भी निकलता है इस जाइगेमा या हैमर हेडेड फिश से, जो है ऑयल निकलता है। और प्रिस्टिस को बोलते हैं साफिस, इसके ऐसे मुंह में दांत होते हैं। सा का मतलब पता है क्या होता है, आरा मशीन देखिए जो लकड़ी को काटती है, उस आरा मशीन ऐसे नहीं होती है लकड़ी को काटती है ऐसे, उसमें नीचे ऐसे 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 नहीं लगे होते काटने के लिए, तो इसको आरा पृष्ठ को साफिस बोलते हैं। ये फिश है, इसमें आरी जैसी स्ट्रक्चर, आरी जो होती है उसमें दांत लगे होते हैं, ऐसे दांत लगे होते हैं, तो पृष्ठ को साफिस बोलते हैं। इसके दांत ऑफेंसिव डिफेंसिव दोनों में काम आती है। किसी को मारना हो तो सा का इस्तेमाल करेगी, दांतों का इस्तेमाल करेगी, और अपने आप को बचाने के लिए भी करेगी। तो पृष्ठ से साफिस। राइनोमेटस जो गिटार फिश होते हैं, गिटार जैसे दिखने में होती है जो, अब दो बच गई, ट्राइगोन और टोर्पिडो, दोनों काइट जैसी होती है। ये ट्राइगोन है, ऐसे काइट जैसी दिखती है ट्राइगोन। इसमें ये है पेल्विक फिन, और इस पे ये है क्लास्पर। मैंने बताया है
कि पैल्विक फिन जो होती है उसके ऊपर क्लास्पर होता है, गैमेट ट्रांसफर करने वाला ऑर्गन होता है क्लास्पर। इसका जो डोस इसमें टेल है, ये नीचे वाला पार्ट टेल है, इसमें ये इसका स्टिंग है जो डोर्सल फिन से बनता है। स्टिंग रे जो होती है, स्टिंग का हिंदी में मतलब डंक, मधुमक्खी डंक मारती है, जो भी डंक मारे, वास्प या ततैया डंक मारते, वास्प ततैया को बोलते हैं, वास्प WSP, ततैया भी डंक मारता है, हनेडी भी, मधुमक्खी भी डंक मारती है। तो डंक स्टिंग इसका जो किससे बनता है, डोर्सल फिन से बनता है। डोर्सल फिन इसकी स्टिंग में चेंज हो जाती है, डंक में चेंज हो जाती है, और इसका डंक जो है काफी जहरीला होता है। अंदर छेद करेगा डंक और वहां पे स्वेलिंग हो जाएगी, रेडनेस हो जाएगी, लेकिन इसके डंक से आदमी मरता नहीं है। स्टिंग रे के डंक से मरता नहीं है, वो स्टिंग अंदर जाएगा, उसमें स्वेलिंग हो जाएगी, रेडनेस हो जाएगी। तो काफी ये डोर्सल फिन से बनता है स्टिंग जो बनता है वो। और आते हैं इलेक्ट्रिक रेज, ये करंट मारने वाली मछली है। ये बताना भूल गए मैं, ये जो स्टिंग रे थी इसमें भी ये इधर पेक्टोरल फिन है, स्टिंग रे में भी ये साइड में सारी क्या है, पेक्टोरल फिन है, और इलेक्ट्रिक रे में भी ये साइड में क्या है, पेक्टोरल फिन है। पूरी बॉडी जो उसका हेड रीजन है, ऊपर वाला हिस्सा है, इस पे क्या लगा होता है, ऊपर वाले हिस्से पे फिन्स लगी होती है, जो ऊपर वाले हिस्से पे पेक्टोरल फिन्स लगी होती है, ऊपर वाले हिस्से पे पेक्टोरल फिन्स लगी होती है। और इसमें ये आई है और ये है इलेक्ट्रिक ऑर्गन। इलेक्ट्रिक रे करंट मारती है, इलेक्ट्रिक रे मछलियां बोलते हैं, काइट जैसी पतंग जैसी हो, एक तरफ से गोल हो एक तरफ से टेल निकली हो, उनको रे मछलियां बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक रे इलेक्ट्रिक करंट मारती है, स्टिंग रे में स्टिंग होता है, डंक होता है। स्टिंग रे का एग्जाम्पल ट्राइगोन है, इलेक्ट्रिक रे का टोरपीडो है। अच्छा, इसका इलेक्ट्रिक ऑर्गन कहां प्रेजेंट होता है, पैल्विक फिन के बीच में और आई के बीच में। इसके इलेक्ट्रिक ऑर्गन प्रेजेंट होता है आई के बीच में और पैल्विक फिन के बीच में जो। और करंट कैसे मारता है, इसमें करंट कैसे आ जाता है, तो हम बोलेंगे सोडियम पोटाशियम की वजह से आता है। जैसे हमारे न्यूरॉन में सोडियम पोटाशियम की वजह से करंट आता है, अब मैं बोल रहा हूं तो हमारे न्यूरॉन में करंट आ रखा है, जो वो करंट सोडियम पोटाशियम की वजह से आया, वो करंट सोडियम पोटाशियम की वजह से आया। इनके अंदर भी सोडियम पोटाशियम की वजह से करंट आता है, और एटीपी भी खर्च होते हैं करंट लाने के लिए, जो एटीपी की एनर्जी भी खर्च होती है करंट लाने के लिए। और इस मछली के अंदर जो है इलेक्ट्रिक हो गया, ये डोर्सल फिन है, ये कोडल फिन है, ये पैल्विक फिन है, पैल्विक फिन, डोर्सल फिन, कोडल फिन। और इसका करंट से करता है, ये ऑफेंसिव है या डिफेंसिव है करंट के मामले में। इलेक्ट्रिक ऑर्गन जो है वो ऑफेंसिव भी है और डिफेंसिव भी है। ये अपने आप जो कोई दूसरा एनिमल इसको मारने आएगा तो करंट छोड़ देगी, वो दूर भाग जाएगा, जो तो डिफेंस में अपने आप बचाने में भी किया। किसी एनिमल को मारना है तो करंट छोड़ देगी, वो मर जाएगा, खा लेगी, जो तो ऑफेंसिव भी है और डिफेंसिव भी है, ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों है ये जो। और मोस्टली सी के बॉटम पे मिलती है ये फिश, जो है स्लगिस है, धीरे धीरे चलती है, दोनों रे मछलियां धीरे धीरे चलती है, सी के बॉटम पे मिलती है और सी के बॉटम पे मिलती है, धीरे धीरे चलती है, कार्निवोरस है। इनका करंट लो अमाउंट में भी होता है, हाई अमाउंट में भी होता है। हाई अमाउंट में करंट तब मारती है जब किसी को मारना हो या अपने आप को बचाना हो, लेकिन एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन देनी हो तो करंट से भी दे सकते हैं। तो लो अमाउंट में भी करंट इनकी प्रोड्यूस हो सकती है, जी कम अमाउंट में करंट पैदा होगा तो कम्युनिकेशन के रूप में होगा कि इन्फॉर्मेशन दे रही है कि हम यहाँ पे हैं, जो है। और ज्यादा करंट मारेंगे तो अपने आपको बचाने या अटैक करने में यूज करेंगे, जो। और इलेक्ट्रिक ऑर्गन किससे बनते हैं, जो इलेक्ट्रिक ऑर्गन बनते हैं ब्रेंकियल मसल्स, गिल्स की मसल्स होती है, वो चीज हो जाती है। और नर्व्स किससे बनता है इलेक्ट्रिक ऑर्गन, इलेक्ट्रिक ऑर्गन बनता है ब्रेंकियल मसल से और नर्व से।
इलेक्ट्रिक ऑर्गन जो होता है इसका बनता है, ब्रेंकियल मसल होती है, गिल्स की मसल होती है वहां पे इलेक्ट्रिक ऑर्गन बनाने में, और नर्व सप्लाई होती है, उनसे इन दोनों से इलेक्ट्रिक ऑर्गन बनता है। और जो इलेक्ट्रिक ऑर्गन बनाने वाली सेल है वो इस तरह से एक दूसरे पर रखी होती है। इलेक्ट्रिक ऑर्गन के अंदर ब्रेंकियल मसल मॉडिफाई होगी, नर्व भी मॉडिफाई होगी, और सेल इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रखी हुई है करंट बनाने के लिए। तो इस तरह से ये कार्टिलेजिनस फिश का टॉपिक था जो है कंप्लीट हो गया है। बोनी फिश में मैं अगले वीडियो में लेऊंगा।